हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सोशियो पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो टॉपिक है वो है सामाजिक गतिशीलता और ये टॉपिक BA सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज अगर आप ये फुल वीडियो देख लेते हो तो आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा और फ़ायदा ये होगा कि कई बार बच्चे सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संस्तरण और सामाजिक गतिशीलता इन तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज़न दूर होने वाली है आज। ठीक है, आज आप ये टॉपिक पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, एंड प्लीज़ PDF मत मांगिएगा, साथ में नोट करते हुए चलिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका भी टाइम बचेगा, दोबारा बार बार देखने से आपको फुर्सत मिलेगी, एक ही बार में पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो पॉइंट्स नोट करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम सामाजिक गतिशीलता क्या होता है। चलिए, सामाजिक छोड़ दीजिए, पहले गतिशीलता क्या होता है, कौन बताएगा गतिशीलता क्या होता है। देखिए, गतिशीलता का मतलब होता है जब कोई चीज़ समय और स्थान के सापेक्ष बदलती है तो क्या कहते हैं हम उस चीज़ को गतिशील कहते हैं कि हाँ ये चीज़ गतिशील है। जैसे एक इंसान है, ठीक है, उसको यहाँ पे जाना है, तो ये इंसान एक पर्टिकुलर जगह पर खड़ा हुआ है ना, तो क्या है, एक विशेष स्थान है और एक विशेष समय पर यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब वो यहाँ पर जाएगा चल चल के इस जगह पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेगा, तो यहाँ पर जो उसका प्लेस है, पहले तो यहाँ पर था, फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा तो स्थान भी बदल जाएगा और एक इनिशियल जो टाइम था T1 फिर यहाँ पे T2 हो जाएगा, मतलब टाइम चेंज हो जाएगा। तो समय और स्थान के सापेक्ष जब कोई चीज़ बदलती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो चीज़ गतिशील है। अब ये इंसान यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगा तो हम क्या कहेंगे, ये पर्टिकुलर पर्सन गतिशील है। ठीक है, अब आपको टॉपिक अगर क्लियर करना है बहुत इन शॉर्ट में, तो हम आपको बता देते हैं कि सामाजिक गतिशीलता, अगर इस इंसान की सामाजिक गतिशीलता हमें करनी है तो कैसे करेंगे। यहाँ से इसको यहाँ पे पहुँचा दिया तो मैंने क्या किया, इसको गतिशील बना दिया, यहाँ से यहाँ पहुँचा के गतिशील बना दिया। अब अगर इस इंसान का यहाँ से यहाँ पे पहुँचने के बाद थॉट प्रोसेस में चेंज आता है ना, संस्कृति, रहन सहन के प्रतिमान, मूल्य, आदर्श या इस तरीके की चीज़ें अगर बदल जाती हैं तो क्या है, इस इंसान ने सामाजिक गतिशीलता की है ना, इसकी सोशल मोबिलिटी हुई है ना। अब यही चीज़ हम बहुत डिटेल में डेप्थ में जानेंगे और आज के बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए, हम परिवर्तन की बात भी करते हैं ना, गतिशीलता और परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन दोनों ही बहुत ही अलग टॉपिक है ना। मतलब दोनों को हम एक दूसरे से चेंज करके नहीं यूज़ कर सकते। गतिशीलता अलग होता है, परिवर्तन अलग होता है। एक्चुअली परिवर्तन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, गतिशीलता उसका एक पक्ष है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है और गतिशीलता जो होता है वो परिवर्तन का एक विशेष रूप होता है। ये पॉइंट इसलिए लिखा गया है ताकि आप सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता में मिक्स ना कर दो। सामाजिक परिवर्तन बड़ा है और सामाजिक गतिशीलता एक उसका विशेष रूप है। ठीक है, गतिशीलता के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सोरोकिन ने इसको डिटेल में अपनी बुक सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी में बताया है। ठीक है, इसको सबसे पहले स्पष्टीकरण इसका किसने किया है, वो भी विस्तार से सोरोकिन ने किया है। और सोरोकिन ने ही जो सामाजिक गतिशीलता के टाइप्स वगैरह बताए हैं उन्हीं को हम लेकर के ये पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और वो ही मेन होता है। ठीक है, वही उसी के बारे में ही हमेशा एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। तो ये बुक और सोरोकिन, ओके, इम्पॉर्टेंट। सामाजिक गतिशीलता अब कहते किसको है, हम सोरोकिन की ही डेफिनेशन से समझेंगे। ठीक है, थोड़ा पेशेंस से सुनिएगा, हो सकता है कि एक बार में ना समझ में आए, ठीक है, बट
आ जाएगा। गतिशीलता का अर्थ किसी स्थिति में ऐसे परिवर्तन का उत्पन्न हो जाना है जिससे नवीन संपर्क और प्रेरणाएं उत्पन्न हो। ठीक है, किसी स्थिति में ऐसा परिवर्तन उत्पन्न हो जाना है जिससे क्या हो, नवीन संपर्क और प्रेरणाएं उत्पन्न हो। मतलब नए लोगों से मिल रहे हैं और हमारे विचारधारा वगैरह में चेंज आ रहा है ना। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इस प्रकार गतिशीलता को नवीन मानसिक संपर्कों से संबंधित स्थानीय परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, हमने स्थान परिवर्तन किया और जब हमने जगह चेंज की तो नए लोगों से मिले, तो नवीन मानसिक संपर्क हुआ। नए लोगों से मिलने का मतलब है सिर्फ लोगों से नहीं मिले, मतलब उनकी विचारधारा को जाना हमने, उनके मूल्यों को जाना, है ना, प्रतिमानों को, रहन सहन, तौर तरीके, सब कुछ हमने जाना। और ये स्टेटमेंट सोरोकिन का ही है। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता, अब ये पॉइंट समझते जाइए, क्लियर होता जाएगा। इज इक्वल्स टू मानसिक एवं भौतिक परिवर्तन। मतलब सामाजिक गतिशीलता सिर्फ और सिर्फ आपने प्लेस चेंज कर लिया वो ही नहीं है, आपका मानसिक परिवर्तन भी होना चाहिए, तो ही हम उसको क्या कहेंगे कि सामाजिक गतिशीलता हुई है। भौतिक परिवर्तन मतलब आप अभी लखनऊ में रह रहे हैं, ठीक है, कुछ समय बाद आप यूएसए चले जाते हैं, तो क्या होगा, आपने अपना स्थान परिवर्तित किया ना। आप जहाँ पे रह रहे थे वहाँ उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे रहने चले गए, तो क्या हुआ, स्थान का परिवर्तन यानी कि भौतिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन मतलब आपने फिर वहाँ पर इंग्लिश बोलना सीख लिया, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, वहाँ पे बात करना सीख गए हैं, है ना। कपड़े वगैरह पहनने का जो स्टाइल है आपने चेंज कर दिया, खाना वगैरह चेंज कर दिया, आपके माइंडसेट में चेंज आ गया। हो सकता है आप यहाँ पे क्लोज माइंडेड थे, वहाँ के कंपैरिजन में वहाँ ओपन माइंडेड हो गए हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो ही आपका क्या हुआ, सामाजिक गतिशीलता हुआ। ऐसे नहीं हुआ, है ना। स्टार्टिंग में जो अभी बताया था ना मैंने, एक इंसान का जो प्लेस उसने चेंज किया था, है ना, तो क्या क्या उसने चेंज किया, सिर्फ प्लेस नहीं चेंज किया, है ना, मानसिक परिवर्तन भी हुआ, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, सामाजिक गतिशीलता। अब इस सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सामाजिक गतिशीलता के जो प्रमुख तथ्य हैं वो क्या है। मुख्य तथ्यों की बात करें अगर हम, तो उसमें क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक है, नवीन संपर्क में नए लोग और उनके जो भी हैं सारी चीज़ें, रहन सहन, मूल्य, ठीक है, विचारधाराएं, सारी चीज़ें, और नई स्थितियां, आप एक नए सिचुएशन में चले गए, है ना, फिर आपको उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अनुकूल बनाना है, नए अनुभव मिलेंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, सामाजिक गतिशीलता की वजह से ही एक इंसान को मिलते हैं। ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो किसके हैं, सामाजिक गतिशीलता के हैं। ठीक है, वास्तव में मानसिक एवं भौतिक गतिशीलता एक ही स्थिति के दो पक्ष हैं। ये पॉइंट आप समझ लीजिए कि जैसे कहने का मतलब ये है कि जब एक इंसान अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपना माइंड यहीं पे छोड़ जा रहा है, ठीक है, अपना माइंड यहाँ पे छोड़ करके यहाँ पे चला जा रहा है, नहीं, माइंड तो लेकर के जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि स्थान बदला और उसके माइंडसेट में कोई चेंज नहीं आया। तो इसीलिए जो मानसिक और भौतिक गतिशीलता है वो एक ही स्थिति के दो पक्ष हैं। मतलब इन दोनों को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते, मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, समाज में अब जैसे कोई क्रॉप का सीड है, हमने यूएसए से लेकर के आए हम उसे इंडिया में, तो क्या हुआ, उसको हमने यूएसए से यहाँ लाया इतनी दूर और यहाँ पर उगाना शुरू कर दिया उस क्रॉप को। तो ये कोई सामाजिक गतिशीलता हुई? नहीं। ठीक है, वो कोई सामाजिक गतिशीलता नहीं हुई, क्योंकि उसमें कोई भी प्रेरणाएं उत्पन्न नहीं हो रही हैं, कोई नवीन अनुभव नहीं उत्पन्न हो रहा है। वो तो एक सीड है, नॉन लिविंग है ना। बट जब कोई सोसाइटी के पार्ट की बात करते हैं तो ही हम सामाजिक गतिशीलता की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे कोई नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो वहाँ पर सामाजिक गतिशीलता नहीं होती है, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, इसीलिए मानसिक की बात हो रही है, मानसिक मेन है। ठीक है, और इनका सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं हम, जो गतिशीलता के बारे में सोरोकिन ने दिया है। क्या कहा है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक स्थिति से दूसरी स्थिति में किसी व्यक्ति,
है ना, या तो कोई व्यक्ति जाए एक सामाजिक स्थिति से दूसरे में, या कोई सामाजिक तथ्य जाए, है ना, या फिर कोई सामाजिक मूल्य का संक्रमण हो जाए, है ना, यहाँ से वहाँ पहुँच जाए अगर, तो क्या होता है कि उसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। या फिर कोई भी ऐसी वस्तु का संक्रमण हो जो मनुष्य द्वारा निर्मित हो या संशोधित हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई नेचुरल थिंग है जिसको चेंज कर पाना हमारे हाथ में है ही नहीं, तो वो अगर उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख देते हैं तो उसमें कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हम मनुष्य से संबंधित चीज़ों की बात करें, उसके रहन सहन, खान पान, प्रतिमान, आदतें, तो वो सारी चीज़ें अगर हम एक स्थान से, या कोई भी तरीका, तौर तरीका, है ना, उसके अगर हम परिवर्तन की बात करें, स्थानीय परिवर्तन की, तो क्या होगा, वहाँ पर सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये डेफिनेशन आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगी कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक स्थिति से दूसरी स्थिति में किसी व्यक्ति या सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट, है ना, सामाजिक तथ्य जो इमाल दरखाइम ने दिया है। ठीक है, सामाजिक तथ्य में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड है ना, और जिसकी हम ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें, या सामाजिक मूल्य का संक्रमण होना, तो वो सब या फिर इंसान ने जो भी बनाया है उसका। ठीक है, तो उन सब का अगर एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, सामाजिक गतिशीलता होता है। ठीक है, अब सामाजिक गतिशीलता तथा प्रवास में अंतर भी आपको समझना पड़ेगा, बट वो हम लास्ट में समझेंगे। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार देख लेते हैं जो कि सोरोकिन ने दिया है। एक है आपका, दो टाइप के बेसिकली प्रकार हैं। ठीक है, दो प्रकार हैं, जिसमें से पहला क्या है आपका, समतल अथवा क्षैतिज गतिशीलता। बहुत आसान है, समतल या क्षैतिज गतिशीलता। सोरोकिन ने ही कथन दिया है, समतल या क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक तथ्य का समान स्थितियों से संबंधित एक ही सामाजिक समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरण का होना है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं आपको ये चीज़ समझाऊं, तो अगर मैं आपको अपने यहाँ का वर्णा सिस्टम बताऊं, तो क्या ऐसे करके है ना वर्णा सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक हायरार्की है। ठीक है, तो ये वर्णा सिस्टम है। इस वर्ण के अंदर, इन वर्णों के अंदर बहुत सारी जातियां हैं। ठीक है, तो अगर एक शूद्र है, वो अपने ही परिस्थिति समूह में किसी दूसरे चीज़ में मोबाइल हो जाता है, गतिशील हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि उसने क्षैतिज गतिशीलता की है। जैसे शूद्र की बेटी का विवाह हो जाए तो क्या है, उसने अपने ही कास्ट में शादी करके अपने स्थान का परिवर्तन कर लिया और अपने परिवार का परिवर्तन कर लिया, है ना, अपने प्लेस का परिवर्तन कर लिया, जहाँ वो रहती थी उसने किसी और फैमिली में जा कर के शादी कर ली। तो क्या हुआ, ये एक प्रकार की गतिशीलता हुई, लेकिन उसने अपने ही परिस्थिति समूह के अंदर गतिशीलता दिखाई है। तो क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, समतल या क्षैतिज गतिशीलता। अगर इस शूद्र ने यहाँ पर शादी की होती, अपने से ऊंचे वर्णा में शादी की होती, तो क्या होता, यहाँ पर क्षैतिज गतिशीलता ना होता। लेकिन इसने अपने ही परिस्थिति समूह में शादी की है, मैरिज की है, तो क्या है, इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर समतल या क्षैतिज गतिशीलता हुई है, यानी कि इसने अपने ही परिस्थिति समूह में शादी की है। या अगर इसने अपने में कर ली या इसने अपने में कर लिया इसने, तो ये क्या है, आपका क्षैतिज गतिशीलता है। या अगर हम मिडिल क्लास वाले अगर अपने ही क्लास में शादी करें, या कोई भी चीज़ इस तरीके का परिवर्तन, या जैसे कोई वर्कर है, वो लेबर है, वो किसी एक फैक्ट्री में लेबर है और उसके बाद उसने क्या किया, किसी और फैक्ट्री में वो काम करने लगा उसी वेजेस पर,
उसी उसी तनख्वाह पर वो किसी और फैक्ट्री में जाकर के काम करने लगा। तो क्या है, उसने समतल या क्षैतिज गतिशीलता दिखाई है, ना ऊपर गया है और ना ही नीचे गया है, ठीक है, बल्कि अपने ही परिस्थिति समूह में उसने परिवर्तन किया है। तो इस तरीके का जब हम स्थानांतरण देखते हैं, मतलब गतिशील तो हुआ है, उसने चेंज तो किया है अपना प्लेस, लेकिन अपने ही परिस्थिति समूह में, ना कि ऊपर ना नीचे, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर समतल या क्षैतिज गतिशीलता हुई है, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि वो बहुत सारे क्षेत्र कौन कौन से हैं जब हम समतल या क्षैतिज गतिशीलता देखते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जब हम देखते हैं कि ना ऊपर गई है परिस्थिति ना नीचे गई है, बल्कि क्या है, समतल में है ना, हॉरिजॉन्टल है। तो वो बहुत सारे क्षेत्र जैसे भूभागीय गतिशीलता, समतल वस्तुओं व मूल्यों का परिचलन, अंतर व्यावसायिक गतिशीलता, अंतर पारिवारिक गतिशीलता, नागरिकता से उत्पन्न गतिशीलता, अंतर धार्मिक गतिशीलता, राजनीतिक दलों में के बीच उत्पन्न गतिशीलता। देखिए, अगर मैं भूभागीय गतिशीलता की बात करूँ तो इसमें क्या है कि कोई भी एक फैमिली इंसान या है ना, उसने क्या किया, अपना प्लेस चेंज कर लिया। मतलब मान लीजिए आपका जन्म कहीं और हुआ है, उसके बाद जन्म के थोड़े समय बाद आपने क्या किया, अपना प्लेस चेंज कर लिया, कहीं और रहने लगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपने अपना स्थानीय परिवर्तन तो कर लिया, लेकिन आपके परिस्थिति समूह में या विचारों में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं आया। मतलब आपने जो परिवर्तन किया था स्थानीय वाला, वो किसी कोई क्षेत्रीय परिवर्तन हुआ है, और लेकिन आपका कोई भी परिस्थिति समूह में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए ये एक तरीके का क्या है, समतल या क्षैतिज परिवर्तन है, ठीक है। हमारी सोसाइटी में ये गतिशीलता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बर्थ प्लेस को छोड़ करके कहीं और रहने लगते हैं, फिर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद अपना प्लेस चेंज कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत आम तौर पर हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह के जो गतिशीलता होती है, इसको हम क्षैतिज गतिशीलता के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। सेकेंड, आप देख रहे हो समतल व मूल्यों का सामाजिक वस्तुओं व मूल्यों का समतल परिचलन, यहाँ पे सामाजिक होगा, ठीक है। सामाजिक वस्तुओं और मूल्यों का समतल परिचलन, परिचलन मतलब सर्कुलेशन, ठीक है, यहाँ पे सामाजिक कर लीजिएगा। तो इस तरह के परिवर्तन में हम क्या कहते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक की बात करते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, क्या कहेंगे हम, संशोधन होता रहता है ना। जैसे कि कोई किसी खास तरीके का औजार है या गाड़ियाँ, है ना, पहले कैसी हुआ करती थी, आज कैसी हैं, ठीक है। उसमें देखोगे आप, इन सारी चीज़ों में मॉडिफिकेशन हो रहा है। या करेंसी देख लो, है ना, पहले कैसी थी, आज कैसी है, चेंज हो गई है ना। पहले किस कलर की हुआ करती थी, आज किस कलर की है। या इस तरीके की चीज़ें जो भी सोशल हैं। या फिर आप आध्यात्मिक यानी कि मानसिक मूल्यों की बात करें अगर, तो ये मानसिक, मन से रिलेटेड है ना, मतलब माइंड से रिलेटेड है, आपके विचारधारा से रिलेटेड है। तो उसमें आप देख सकते हो कि कैसा हमारा साहित्य हुआ करता था। पहले किसी कहानियाँ पढ़ा करते थे, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना, या क्या देख रहे हैं, मूवीज़ कैसे चेंज हुई हैं, है ना। या पेंटिंग्स देख सकते हैं आप, या घरों की बनावट देख सकते हैं, या म्यूज़िक देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का परिचलन हो रहा है ना, सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, इन सारी चीज़ों में चेंज हो रहा है। तो इसको हम इस तरीके का चेंज या इस तरीके का चेंज नहीं कहते हैं, बल्कि एक हॉरिजॉन्टल चेंज कहते हैं, है ना, जो समतल में हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये एक क्षैतिज गतिशीलता है, ना कि क्या, उदग्र, ठीक है। देन नेक्स्ट तो बहुत ही इजी है, अंतर व्यावसायिक गतिशीलता। मतलब आपने क्या किया, मान लीजिए आप किसी एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, फिर आपने अपनी फैक्ट्री चेंज कर दी, किसी और फैक्ट्री में आप वर्क करने लगे, लेकिन उसी तनख्वाह पे और उसी
पद पर आप काम कर रहे हैं, तो क्या है, ये ना ऐसा परिवर्तन है ना ऐसा, ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, समतल या क्षैतिज। अंतर पारिवारिक गतिशीलता, जैसे शुरुआत में आपको बताया, एक ही परिस्थिति समूह के अंदर उसने क्या किया, अपना परिवार, शादी करके अपने परिवार बदल लिया अगर एक लड़की ने, तो क्या है, ये पारिवारिक गतिशीलता है, ठीक है। लेकिन कोई भी स्टेटस वगैरह में, पद, परिस्थिति, सम्मान, किसी चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नागरिकता के परिवर्तन से उत्पन्न गतिशीलता, आप पहले कहीं और रहते थे, ठीक है, उसी स्टेटस के साथ, फिर आप कहीं और रहने लगे, ठीक है, आपने नागरिकता बदल ली, ठीक है, तो ऐसा आपके आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसको हम उदग्र परिवर्तन कह सके, या अपवर्ड या डाउनवर्ड मोबिलिटी कह सके, वो अभी नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, आप समझेंगे। या अंतरधार्मिक परिचलन, धर्म से संबंधित इसी तरीके का सर्कुलेशन, ठीक है, अगर आपने धर्म बदल लिया अपना, तो वो भी एक तरह की मोबिलिटी है, लेकिन कौन सी है, समतल या क्षैतिज गतिशीलता है वो, ठीक है। राजनीतिक दलों के बीच उत्पन्न गतिशीलता, आप अगर किसी ने अपनी पार्टी चेंज कर ली, पॉलिटिकल पार्टी, है ना, तो वो भी एक क्या है, गतिशीलता है, लेकिन कौन सी है, समतल। अब हम बात कर लेते हैं उदग्र या शीर्ष गतिशीलता की। सोरोकिन ने सेकंड टाइप बताया है, और इसमें भी 2 टाइप होते हैं। उदग्र या शीर्ष गतिशीलता के अंदर या तो आप ऐसे जाएंगे या तो आप ऐसे जाएंगे, या अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसके दो टाइप होते हैं। ये सेकंड टाइप हो गया आपका, जिसमें आपका ए और बी मिलेगा, ठीक है, बहुत ही इजी है। सोरोकिन ने क्या बताया है उदग्र सामाजिक गतिशीलता का अर्थ किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक तथ्य द्वारा एक स्थिति समूह से दूसरी स्थिति समूह में संक्रमण करना है। अब देखो, ये क्या कर रहे हैं, स्थिति समूह को परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे स्थिति समूह की बात हो रही है, और वो भी किसमें, एक स्थिति समूह में था पहले, फिर दूसरे में चला गया, सेम में नहीं गया, उसने चेंज किया है अपना स्थिति समूह, ठीक है। स्थिति समूह मतलब स्टेटस ग्रुप। अब देखिए, उदग्र सामाजिक गतिशीलता की 2 दिशाएं होती हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, जिसको आरोही और अवरोही कह सकते हैं आप, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड भी कह सकते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई रिक्शा पुलर है और उसका बेटा आईएएस बन जाता है, ऐसी आपने खबरें सुनी हैं, ठीक है, तो क्या है, ये आपका अपवर्ड मोबिलिटी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप आरोही देख रहे हो, है ना, आरोही या असेंडिंग, ठीक है। वहीं अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो दिवालिया हो गया, तो उसका बैंक बैलेंस 0 हो गया, तो क्या हो गया, उसका जो स्टेटस है वो डिसेंडिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अवरोही गतिशीलता आप देख रहे हो, ये डिसेंडिंग मोबिलिटी देख रहे हो, है ना। यहाँ पर रिक्शा पुलर का बेटा आईएएस बना तो असेंडिंग हुआ, यहाँ पे डिसेंडिंग। तो एक स्थिति समूह से दूसरे स्थिति समूह में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, या तो अच्छे की तरफ, या तो उसकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ रही है, ठीक है। ये दोनों आपके स्थितियाँ बन रही हैं। तो ये जो आपका उदग्र या शीर्ष गतिशीलता की जब हम बात करते हैं, तो उसमें 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। देखिए, उदग्र गतिशीलता की कुछ हम विशेषताएं देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सोर्सेज देखेंगे, ठीक है। ऐसा समाज बहुत कठिनता से मिलेगा जिसमें सभी स्थिति समूह पूर्णतया बंद हो, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक उदग्र गतिशीलता ना पाई जाती हो। मतलब सोसाइटी हमारी ऐसी होती है जहाँ पर क्या होता है, उदग्र गतिशीलता, उदग्र में ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमारी कोई भी ऐसी सोसाइटी मुश्किल से ही मिलती है जहाँ इंसान को ऊपर उठने और मतलब ऊपर उठने की आज़ादी ना हो, या फिर कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती हूँ जिससे उसकी स्टेटस ग्रुप नीचे चला जाता हो। तो ये दोनों ही कंडीशन हमारी सोसाइटी में मिल सकती हैं, ठीक है। देखो, आप अगर राजनीतिक क्षेत्र में देखो या व्यावसायिक क्षेत्र में, व्यवसायिक का भी मैंने एग्जांपल दिया ना कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो दिवालिया हो गया, या राजनीतिक क्षेत्र में भी आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे आप इस वक्त क्या देख रहे हो
कि कुछ सरकारें हैं जिन्होंने बहुत कम सीट्स मिली है जिनको इस बार इलेक्शन में, तो क्या है, ऐसी मोबिलिटी हुई है, ठीक है। और बहुत कम ही ऐसे सोसाइटी होंगे जो अपने स्टेटस ग्रुप में लोगों को मोबाइल नहीं होने देते हैं। बट हमारे यहाँ एक ऐसा एग्जाम्पल मिलता है जहाँ पर आप देखो कि गतिशीलता वर्जित है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो यहाँ पर क्या है, शूद्र चाहे कि वो ब्राह्मण बन जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सोसाइटी अलाउ नहीं करती है। बट यही एक ऐसा आप देख सकते हो एग्जाम्पल, वैसे कहीं और जगह ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। कोई ऐसा समाज नहीं मिलेगा जिसमें उदग्र गतिशीलता पूर्णतया स्वतंत्र हो और एक स्थिति समूह से दूसरे स्थिति समूह में संक्रमण करने का कोई प्रतिरोध ना किया जाता हो। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर आप अगर अपने स्टेटस से, अपना ये वाला स्टेटस है, ग्रुप है, फिर आप अपने इस स्टेटस ग्रुप में जाना चाहते हो, है ना, आप यहाँ से यहाँ मूव करना चाहते हो तो आप इजीली मूव हो जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं व्यवसाय की ही बात करूँ, व्यवसायिक क्षेत्र की बात करूँ, आप यहाँ पर हो, अगर मान लो आप नंबर 10 प्लेस पर हो और नंबर 1 पे जाना चाहते हो, तो क्या आप आराम से चले जाओगे? कितना कंपटीशन झेलना पड़ेगा आपको और कितना कॉन्फ्लिक्ट झेलना पड़ेगा सोसाइटी का, है ना। तो इसीलिए प्रतिरोध होता ही होता है, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, अपोज किया जाता है। या अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करो, है ना, तो कितना अपोजिशन वाले भी होते हैं उनके, है ना। अगर उनको बढ़ना है तो उस अपोजिशन से निपटना पड़ेगा, तो जा कर के वो नंबर 1 प्लेस पर जाएगी पार्टी। तो ये है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी गतिशीलता नहीं है उदग्र वाली जिसमें क्या हो, आप पूर्णतया स्वतंत्र हो कि एक परिस्थिति समूह से दूसरी परिस्थिति समूह में चले जाओ। अगर आप अभी किसान हो, आप आईएएस बनना चाहते हो, तो कितने लाखों लोगों से आपको कंपटीशन बीट करना पड़ेगा, तब जा कर के आप बनोगे। ऐसा थोड़ी ना कि आराम से वहाँ पे बैठ गए कुर्सी पे, है ना। तो वो है, विभिन्न समाजों में उदग्र गतिशीलता की तीव्रता सामान्य प्रकृति भिन्न 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 होती है। कहने का मतलब ये जो गतिशीलता है ना आपकी वर्टिकल मोबिलिटी, ये हर सोसाइटी में इक्वल नहीं होती है ना। वर्टिकल मोबिलिटी में ये याद रखिए, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होता है, आरोही और अवरोही दोनों होता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर आप हर एक सोसाइटी की बात करो तो हर एक सोसाइटी में ज़रूरी नहीं है कि लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हों, उनका स्टेटस ग्रुप ऊपर चलता चला जा रहा हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर सोसाइटी में ऐसा हो रहा हो, ठीक है, वो बात हो रही है। आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक उदग्र गतिशीलता की तीव्रता और सामान्य प्रकृति समय समय पर एक ही समाज के अंतर्गत उतार चढ़ाव होता रहता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसी सोसाइटी है जो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा डेवलपमेंट कर रही हो या हमेशा ऐसे ही जा रही हो। हर एक सोसाइटी का अगर आप इतिहास देखो तो बहुत आपको क्रांतियाँ देखने को मिलती हैं। क्रांति के बाद ऐसे जाता है समाज, है ना, युद्ध होता है तो ऐसा जाता है समाज, ठीक है। तो समय समय पर उतार चढ़ाव होता रहता है, ठीक है। अब उदग्र गतिशीलता के स्रोत देख लेते हैं कि किसकी वजह से हम वर्टिकल मोबिलिटी देखते हैं, या तो ऐसे हो जाता है या तो ऐसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्या सोर्सेस हैं उसके। तो अगर हम सेना की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेना की इम्पोर्टेंस किसके लिए होती है, पूरे देश के लिए होती है। अगर देश पर कोई संकट आ जाए तो सेना ही क्या होती है, करता धरता होती है, ठीक है। सेना जैसा भी अपना परफॉर्मेंस देगी। तो एक ख़ास समय में क्या होता है, सेना की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो उस युद्ध के समय अगर कोई युद्ध चल रहा है तो उस समय सेना की जो स्थिति है उसमें आप अपवर्ड मोबिलिटी देख सकते हो, ठीक है। उसके जो स्टेटस है उसमें अपवर्ड मोबिलिटी देख सकते हो, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और किसी सोल्जर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो क्या है, वो लोगों के नज़रों में बहुत चढ़ जाता है ना। तो इससे भी क्या होता है, उसका स्टेटस बहुत हाई हो जाता है। तो इस तरीके से युद्ध के समय सेना का जो स्टेटस है वो हाई हो जाता है, और ऐसे शांति काल में क्या होता है, बहुत कम रह जाता है।
जब एक सोसाइटी में रिलीजन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान लिया जाता है, उस रिलीजन को सोसाइटी का एक अभिन्न अंग मान लिया जाता है, तो क्या होता है, वहाँ पर धार्मिक संस्थान किसी व्यक्ति की स्थिति में उदग्र गतिशीलता करते हैं। ठीक है, जैसे किसी मध्य युग की बात करने अगर, है ना, तो मध्य युग में क्या था कि जो रिलीजन था वो बहुत ज़्यादा हावी था सोसाइटी पे। तो रिलीजन यानी कि धार्मिक संस्थान जो थे वो किसी भी व्यक्ति की स्थिति में मतलब किसी भी व्यक्ति को ऊंचा भी उठा सकते थे, नीचे भी गिरा सकते थे। ठीक है, कोई भी इंसान कैसा भी हो, अगर उसको राजा बनाना है तो ये जो धर्म के ठेकेदार होते थे वो एक इंसान को कैसे लोगों के सामने पेश करना है, तो यहाँ पर धार्मिक संस्थानों का बहुत बड़ा योगदान था, है ना। इसके अलावा शिक्षण संस्थाएं तो आप जानते ही हो, है ना। शिक्षण संस्थाएं तो बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ होती है, अगर वो किसी सोसाइटी को ऊपर उठाए या नीचा गिराए। ठीक है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है ये बहुत ज़्यादा तय करता है कि समाज में कैसी गतिशीलता होगी, और ऐसी होगी, समतल वाली नहीं होगी, या तो अपवर्ड जाएगी या तो डाउनवर्ड जाएगी। ठीक है, वो जितनी भी अच्छी शिक्षा प्रदान कर रही है उतना ही सोसाइटी क्या होगी, अपवर्ड होगी। ठीक है, राजनीतिक संगठन की बात करें अगर, सत्ता में है तो अपवर्ड है, नहीं सत्ता में रही तो डाउनवर्ड, इसमें तो उतार चढ़ाव चलता रहता है। ऐसे ही सेम व्यावसायिक संगठन का है कि अगर बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो ये सारे सोर्सेस हैं। आर्थिक संगठन वही सेम चीज़, परिवार और विवाह। जैसे आर्थिक संगठन की बात करें तो हम देश की बात कर सकते हैं, इसके अलावा किसी पर्टिकुलर इंसान की भी बात कर सकते हैं कि किसी भी अगर निम्न जाति का भी है, बहुत अच्छा उसने पैसा कमा लिया और सोसाइटी में फिर क्या होता है, उसका स्टेटस बहुत अच्छा बन जाता है ना, उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं लोग सिर्फ पैसे के नाम पे। ठीक है, तो वही है, अपवर्ड डाउनवर्ड चलता रहता है। पैसे के नाम पे बहुत ज़्यादा है तो अच्छा, नहीं है तो फिर खराब। ठीक है, अब अगर विवाह और परिवार की बात करें तो इसमें जो है, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं आता है कि शादी हुई और कुछ स्टेटस में कुछ खास परिवर्तन आ गया। लेकिन फिर भी अगर एक इंसान मैरिड है, उसने शादी कर ली है, तो उसको वेल सेटल्ड माना जाता है। तो पहले से कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत चेंज आ ही गया। और अगर हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाती है तो कुछ ना कुछ उसका कमी भी आ जाती है, लोग उसको अलग नज़रों से देखते हैं। तो इस तरीके से उतार और चढ़ाव इसमें भी देखने को मिलेगा आपको, परिवार और विवाह की वजह से भी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सोरोकिन के दो टाइप्स देख लिए, एक समतल और एक उदग्र, दो तरीके की गतिशीलता देख ली, है ना, दो तरीके की सामाजिक गतिशीलता। मैकी ने अपनी किताब इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में दो तरीके की गतिशीलता बताई है, एक क्लोज और एक ओपन सोशल मोबिलिटी, मुक्त और बंद सामाजिक गतिशीलता। देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या है। देखिए, जो ओपन एंड क्लोज सोसाइटी आपने अगर जानते होंगे आप, तो जो आपकी ओपन सोसाइटी होती है वो आपके स्टेटस को चेंज करने में बहुत ज़्यादा फ्रीडम देती है कि आप एक स्टेटस ग्रुप को छोड़ करके दूसरे स्टेटस ग्रुप में आप जा सकते हो, मतलब एक फ्रीडम है आपको। बट जो आपकी क्लोज सोसाइटी होती है वहाँ पर आपको फ्रीडम ही नहीं होता कि आप अपनी स्टेटस ग्रुप को छोड़ करके दूसरे स्टेटस ग्रुप में जाओ, जैसे कि यहाँ का जाति व्यवस्था, या पहले की एशियाटिक सोसाइटीज़ की बात करें हम, उसमें क्या है, आपको बंद स्तरीकरण देखने को मिलेगा, मुखिया ही सब कुछ होता था। ठीक है, और जो आपका मुक्त सामाजिक गतिशीलता की बात करें तो आज अगर बहुत ज़्यादा, आज आप हमारी सोसाइटी में भी देख सकते हैं कि लोग अपने स्किल को डेवलप करके क्या कर सकते हैं, अपने स्टेटस को ईजिली चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर अभी भी जाति व्यवस्था का प्रभाव ख़त्म नहीं हुआ है। तो अगर हम मुक्त सामाजिक गतिशीलता की बात करें तो पश्चिमी देशों की बात करें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हमारी सोसाइटी में अभी भी बंद सामाजिक गतिशीलता ही देखने को मिलती है, क्योंकि एक इंसान कितना भी अच्छा कर ले, अगर वो निम्न जाति का है तो फिर उसका स्टेटस कहीं ना कहीं गिर जाता है। ठीक है, लेकिन मुक्त सामाजिक गतिशीलता में क्या होता है कि एक इंसान अगर आज ज़ीरो पर है तो अपने स्किल को डेवलप करके अपने स्टेटस ग्रुप को हाई कर सकता है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी उदग्र सामाजिक गतिशीलता की तरह ही देख रहे हो आप, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अलग दिया है, मुक्त और बंद सामाजिक गतिशीलता दी है, ओपन एंड क्लोज सोशल मोबिलिटी। देखिए एक इसमें प्रव्रजन रह गया है। प्रव्रजन या प्रवास की हम बात करते हैं और सामाजिक गतिशीलता, दोनों काफ़ी सिमिलर दिखाई पड़ते हैं, बट दोनों में डिफरेंस भी है। सोरोकिन ने इसमें डिफरेंस भी बताया है ना। देखिए अगर हम प्रव्रजन की बात करें तो मेनली प्रव्रजन होता क्या है, स्थायी या अर्धस्थायी रूप से आवास में होने वाला वह परिवर्तन जो ऐच्छिक या दबावपूर्ण होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि इसका जो मेन फोकस है, प्रव्रजन का जो मेन फोकस है या प्रवास का, वो स्थानिक परिवर्तन से संबंधित है, ये स्पेशियल मोबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन गतिशीलता तो आप समझ चुके हो ना, ये दो चीज़ों से मिलके बनी होती है। इसमें आपका दो चीज़ होता है, कौन कौन सा, मानसिक और भौतिक दोनों परिवर्तन। ठीक है,